वेलकम बैक साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में काल, यानी हमने भूतकाल और वर्तमान काल को कंप्लीटली पढ़ लिया है, क्योंकि हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं, जिनमें से आज अंतिम टाइप में लेकर आए हैं भविष्य काल। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर जुड़ा है, तो आप भी इस छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए अपना योगदान जरूर करें। आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को उन दोस्तों के पास तक जरूर शेयर कर दें जो आपके घनिष्ठ हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, यानी वो हर उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश यानी हिंदी का वेटेज ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश जीके का वेटेज ज़्यादा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको करा रहा हूँ हिंदी और उत्तर प्रदेश का जीएस। तो उस साथी तक, उस अपने भाई तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं बिना देरी की अपना आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काल का तीसरा प्रकार यानी भविष्य काल, और भविष्य काल के कितने भेद हैं, ठीक है, आज हम सबको जानेंगे। और उसके बाद हम लेकर आएंगे क्वेश्चन टॉप 20। तो साथ के साथ मैं आज ही आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बात करते हैं भविष्य काल की। तो भविष्य काल यानी भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं, यानी जिन वाक्यों से, जिस क्रिया से हमें भविष्य में होने का बोध होगा, ये क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, तो वो भविष्य काल कहलाता है, ठीक है, वो भविष्य काल कहलाएगा। जैसे हम कल मेला देखने जाएंगे, तो कल जाएंगे तो भविष्य में जाएंगे। आज हम बैठकर बात कर रहे हैं कि हम कल मेला देखने जाएंगे, तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं। बारिश आएगी, तो हम सोच रहे हैं, बादलों को देखकर हमने आइडिया लगाया बारिश आएगी, लेकिन अभी तो नहीं हो रही ना, आने वाले समय में आएगी, तो ये भविष्य की बातें हम कर रहे हैं। हम खेलने जाएंगे, ठीक है, हम खेलने जाएंगे लेकिन अभी नहीं खेल रहे हैं, खेलने जाएंगे ये हमने बात की है, तो भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम शाम को खेलने जाएं, हो सकता है 2 घंटे बाद खेलने जाएं, लेकिन जाएंगे, तो जहाँ भी जाएंगे मतलब भविष्य की बात हो तो वो भविष्य काल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इनको जो है अच्छे से समझा होगा। तो आगे बात कर लेते हैं हम इसके भेद की। जो भविष्य काल है, इसके 3 भेद होते हैं, जिनमें से पहला भेद है सामान्य भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें पता चले कि क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल में होगी, तो वो सामान्य भविष्य काल कहलाता है, ठीक है, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कल बारिश होगी, ठीक है, तो हम आइडिया लगा रहे हैं कि कल बारिश होगी, तो क्रिया जो है भविष्य में होगी। पिताजी आएंगे, पिताजी मतलब कहीं बाहर हैं तो वो आएंगे, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं पिताजी आएंगे, लेकिन अभी नहीं आए हैं, आएंगे आने वाले समय में, तो भविष्य की बात हो गई ना। कल विद्यालय बंद रहेगा, तो विद्यालय कल बंद रहेगा, कल विद्यालय की छुट्टी है, ठीक है। तो हम जो आगे की बात कर रहे हैं तो वह भविष्य की बात होती है। माताजी खाना बनाएंगी, यानी माताजी ने अभी खाना नहीं बनाया है, ना है अभी वो बना रही हैं, मतलब बनाएंगी, तो भविष्य में खाना बनाएंगी, तो ये सामान्य भविष्य हो गया। आगे बात करता हूँ संभाव्य भविष्य काल की। जो संभाव्य भविष्य काल होता है, इसको थोड़ा सा परिभाषा से समझेंगे। जैसे संभाव्य भविष्य काल से तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की केवल संभावना या शंका प्रकट होती है, निश्चितता नहीं, ठीक है, संभावना होती है लेकिन निश्चितता नहीं होती। इसमें शायद, हो सकता है या संभव है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और कार्य पूर्ण होने की गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो इनमें किन शब्दों का प्रयोग होगा? या तो शायद, या हो सकता है, या संभव है, ऐसे शब्द इसमें आएंगे। इन शब्दों का प्रयोग होगा लेकिन कार्य के पूरा होने की कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। एक संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे इसको समझते हैं हम उदाहरण से। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर है, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे शायद, ठीक है। तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद अच्छे अंक मिलेंगे, लेकिन निश्चित नहीं है, हो सकता है अंक अच्छे ना मिले, वो फेल हो जाए या उसके अंक कम रह जाएं, तो एक संभावना मात्र है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्यकाल। शायद अभय कल नए कपड़े लेकर आए, तो ये भी एक संभावना है। शायद अगर लग गया, संभव अगर लग गया, तो ये संभावना व्यक्त करने वाले शब्द हैं। हो सकता है वो कल ना आए, ठीक है, तो ये क्या हो गया संभाव्य भविष्य। संभव है आज हमारे यहाँ रिश्तेदार आए, ठीक है, एक उम्मीद है कि हो सकता है कोई रिश्तेदार आज हमारे यहाँ आ जाए, तो एक उम्मीद जताई जा रही है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बात में कोई निश्चितता नहीं है कि रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे, तो क्या हुआ संभाव्य भविष्यकाल। आगे बात करते हैं, हो सकता है कि कल बारिश आए, हो सकता है कि कल बारिश आए, तो सकता है, ये भी पहचान किसकी है? संभाव्य भविष्यकाल की। हो सकता है कि कल बारिश आए, पक्का पता नहीं है बारिश आए, ठीक है, एक संभावना है, तो यह हमारा हो गया संभाव्य भविष्यकाल।
इसका जो तीसरा प्रकार है वो है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यकाल यानी वह काल है जहां भविष्य में होने वाली एक क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरे आने वाले समय की क्रिया की शर्त पर निर्भर करता है। इसमें एक काम होने के लिए दूसरे काम का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी एक काम को करने के लिए दूसरे काम का होना आवश्यक है, अगर वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। जैसे उदाहरण है, वह गाए तो मैं नाचूं, अगर वह गाएगा तो ही मैं नाचूंगा। तो आगे ना बात, यानी शर्त पर निर्भर है, यानी एक काम पूरा होने के लिए दूसरे काम का होना आवश्यक है। नाचने का काम अगर पूरा करना है तो वे उससे गाना गवाना ही पड़ेगा, तभी ये क्रिया पूरी होगी। सीधा सीधा बोल रहा है कि वह गाए तो मैं नाचूं या वह गाएगा तो मैं नाचूंगा, तो ये है वो शर्त है उसकी, अगर वो गाएगा तो ही नाचूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल है। रमेश आए तो मैं जाऊं, वो बोल रहा है अगर रमेश आएगा तो ही मैं जाऊंगा। ठीक है, वो आएगा तो ही इसके जाने की क्रिया होगी। छात्रवृत्ति मिले तो मनाली जाऊं, अगर छात्रवृत्ति उसको मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो मनाली जाएगा, वरना नहीं जाएगा अगर नहीं मिली तो ये शर्त है उसकी। मनाली घूमने की जो क्रिया है वो कब पूरी होगी, जब उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, तो एक काम के होने के लिए दूसरे काम का होना आवश्यक होता है। छुट्टियां होंगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर छुट्टियां पड़ेंगी स्कूल की तो दिल्ली जाऊंगा, तो ये शर्त है, छुट्टियां होंगी तो दिल्ली जाऊंगा। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं हेतु हेतु मद भविष्य काल के। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा इसको कि ये किस प्रकार का एक काल है, यानी इसमें क्या होगा, जहां भविष्य में होने वाली क्रिया का पूरा होना किसी दूसरे या दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा तभी ये क्रिया पूरी होगी। तो साथियों, हमने इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर लिया है आज, और हम इस पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और आप देखेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो पूरा आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि आप ये 20 के 20 क्वेश्चन आज उड़ा के जाओगे हवा में। तो जिनमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य पूछा, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो जहाँ था थी थे आ जाएगा तो वहाँ भूतकाल की बात होती है, लिखे थे। तो यहाँ पूछा आपसे कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल नहीं, संदेह बिल्कुल भी नहीं है, अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भी भूतकाल नहीं है, सामान्य भूतकाल नहीं। ये तो लिख लिए थे, तो कैसा हो गया, पूर्ण भूतकाल है, यानी उन्होंने संस्मरण लिखे थे, पूरा भूत है, पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए, इस वाक्य में काल बताना, संदिग्ध भूतकाल है, संभाव्य भविष्यकाल है, अपूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। शायद चोर पकड़ा जाए, शायद, तो शायद का मतलब क्या होगा, संभावना है, और पकड़ा जाए तो भविष्य की बात है, भविष्य की बात है, तो संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, संभाव्य भविष्यकाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जो कमाए सो खाए, जो कमाए सो खाए, तो अभी हमने इसकी बात करी थी, तो कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक क्रिया का पूरा होने के लिए दूसरी का होना आवश्यक, अगर कमाएगा तो ही खाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, जो भक्त थे वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो कर रहे थे, था थी थे किसकी पहचान है, भूतकाल की जा रही थी यानी काम चल रहा था भूतकाल में, यानी ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आप बोल रहे थे कि भक्तों के द्वारा पूजा की जा रही थी, मैं तो पूजा करते हुए छोड़ कर आया हूं, तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। हेमंत पत्र लिख रहा है, जो हेमंत है वो पत्र लिख रहा है, तो है, ता है, ती है, रहा है, रही है, तो किसकी पहचान है, वर्तमान काल की। और वर्तमान में 5 टाइप हैं, 5 में से कौन सा है देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था, अपूर्ण भूतकाल नहीं, भविष्यकाल नहीं, वर्तमान काल है। ठीक है, लिख रहा है, तो ये वर्तमान काल में काम हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गोरी खीर खा रही थी, गोरी जो है वो खीर खा रही थी। आसन्न भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल नहीं, संदिग्ध भूतकाल नहीं, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, खीर खाई नहीं गई है, अभी वो खीर खाई रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। आगे चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो बताइए, पड़ता, ता है, ती है, तो क्या है, वर्तमान में, तो पूर्ण भूतकाल का तो मतलब ही नहीं है, भूतकाल नहीं जी, तो क्या हो जाएगा, अच्छा सारे ही भूतकाल है। अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता,
नहीं देखना पड़ता। तो एक शर्त है, तो शर्त किस में होती है? शर्त तो होती है हेतु हेतु मद में। तो यहाँ अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो सारे ही ऑप्शन भूतकाल के हैं, तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य क्या है? थोड़ी देर पहले गए हैं तो चले गए ना थोड़ी देर पहले, तो वाक्य किसका हो जाएगा? भूतकाल का हो जाएगा। तो समय बीत चुका है, थोड़ी देर पहले ही निकल गए, यानी भूतकाल में पहुंच गए। व्याकरण की दृष्टि से हिंदी के कितने काल हैं? तो हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से 3 काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वह पुस्तक पढ़ रही थी, वाक्य का काल बताना है। वह पुस्तक पढ़ रही थी, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ, और था है थी है किसकी पहचान है? भूतकाल की। तो यानी भूतकाल में कार्य चल रहा था, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो अपूर्ण भूत का ऑप्शन ढूंढना, और अपूर्ण भूत का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो सी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको बी कर लेते, इसको सी कर लेते। तो अपूर्ण भूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य किस काल का है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ मतलब ये सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न भूत नहीं, संदिग्ध वर्तमान नहीं, अपूर्ण वर्तमान नहीं, सॉरी अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, यानी जा रहा हूँ, अभी दिल्ली पहुंचा नहीं हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, कार्य चल रहा है और वर्तमान में ही चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मैं आगरा गया था, यह वाक्य कौन से काल का है? आगरा गया था, तो जहां भी था थी हो जाए तो पहचान लेना भूतकाल है। आगरा गया था सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत या आसन्न भूत। तो गया था पूरा हो गया काम, तो पूर्ण भूतकाल है। ठीक, कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 क्या कहता है? मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल बता। मोहन घर जा रहा है, तो है हाँ ही जो है वर्तमान काल है, जा रहा है यानी अभी घर पहुंचा नहीं, चल ही रहा है, लेकिन वर्तमान काल में काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यानी अभी घर पहुंचने का काम पूरा नहीं हुआ है, जा ही रहा है, तो क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। वह खाना बना रही है, वाक्य का काल पहचानना। वह खाना बना रही है, तो खाना बन रहा है, अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, और है किसकी पहचान है? वर्तमान की। तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैं कॉलेज जाऊंगा, यह किस काल का वाक्य है? जाऊंगा, तो आगे की बात हुई ना, जाऊंगा, तो जहां आगे की बात हो तो वो तो भाई मेरे भविष्य काल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन ये थोड़ा सा एरर हो जाता है टाइपिंग में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भविष्य काल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तुम वहां क्यों गई थी, इस वाक्य का काल बताना। क्यों गई थी? चली गई यानी पहुंच गई, और आने के बाद बात हो रही है, तो बात भूतकाल में बीत चुकी है, तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्यों गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? दोनों ही जा रहे हैं, तो है मतलब वर्तमान, और रहे हैं मतलब कार्य चल रहा है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जब कार्य चलता है तो अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपने अच्छे से समझी हैं और क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा रहे हैं इनके आंसर। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको बहुत मेहनत करने की अभी आवश्यकता है। रिवीजन कर डालिए सब चीज़ों का, समय आपके पास बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो आप उसी को देखते हुए, क्योंकि 8, 9 और 10 जून को जो है आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है, और यूपीएसआई का एग्ज़ाम शायद आपका 15 और 14 और 15 मार्च का है आपका एग्ज़ाम। तो दोनों एग्ज़ाम में आपसे हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी और यूपी जीके। ठीक है, दोनों से ही आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी जीके। ठीक है, जो हिंदी है हमारी उसका वेटेज दोनों में आपको पता है कितना ज़्यादा है, और यूपी जीके के भी क्वेश्चन आपके पेपर में 4 से 5 जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आप मेरी दोनों वीडियो को रोजाना देखते रहिए, चीज़ें आपकी जो एकदम से क्लियर मैं करा दूंगा, ऐसा आपसे मेरा वादा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मोहन चला गया है, मोहन चला गया है, तो वाक्य किस काल का है? चला गया पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल? चला गया यानी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो वो होता है आसन्न भूतकाल में, यानी कार्य अभी कुछ ही क्षण पहले पूरा हुआ है। तो इसको पढ़ के आपको ये नहीं लग रहा कि अभी कुछ ही क्षण पहले वो गया है, मोहन चला गया है, तो ठीक है कुछ ही क्षण पहले पूरा हुआ है, तो आसन्न भूत हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, मोहन खाना खाने जा रहा है। जो मोहन है वो खाना खाने जा रहा है, मतलब है वर्तमान समय की बात, और रहा यानी काम जारी है। वर्तमान में जब काम जारी होता है तो अपूर्ण वर्तमान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपूर्ण वर्तमान वाला राइट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, नरेश सो रहा था, वाक्य का कौन सा काल है? सो रहा था, था मतलब भूतकाल,
और रहा था मतलब अपूर्ण है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ सोने का, तो क्या हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल ये है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, क्या ऐसा भी कोई मेरा दोस्त मेरा भाई हमारे इस परिवार में है जिसने 20 के 20 क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।